84 में विधानसभा उपचुनाव को लेकर न्यूज अफेयर 24 लगातार यहां पर जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा है। ऐसे में अब हमारे साथ में है पोपट खोखरिया। उनसे पूछते हैं, वैसे तो अभी एक छोटी सी सभा यहां पर थी, उसके अंदर ही शामिल थे सांसद राजकुमार रौत भी इसमें शामिल हुए और कई जो इनके पदाधिकारी वो यहाँ पर शामिल हुए। किस तरह की रणनीति चल रही है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। हमारे यहाँ विधानसभा में पधारे, हमारी ग्राम पंचायत में पधारे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। 84 विधानसभा में हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और हम यहाँ भारत आदिवासी पार्टी एक तरफा जीत रही है। करीब 2013 से आप जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? 2013 से जुड़े हुए। मैं 2013 से डूंगरपुर कॉलेज, एसबी गवर्नमेंट कॉलेज में गए, वहाँ से हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हमारे यहाँ आरक्षण के लिए है, युवाओं के लिए आरक्षण के लिए, छोटी मोटी जो भी कॉलेज की समस्या के लिए भी हम कॉलेज में बहुत बड़े संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपका जो भील मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का मैं कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2017 में। इसके बाद भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश संयोजक रहा और संभाग स्तर पर भी काम किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में, अन्य राज्यों में भी काम किया और अभी कर भी रहे। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारी समाज में हमारे जो हक अधिकार है वो हमको मिले। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि आपकी टिकट वितरण की प्रणाली क्या रहती है? हमारी टिकट वितरण की प्रणाली ये रहती है कि जो हमारी 96 पंचायतें 84 विधानसभा में, तो 96 पंचायतों के जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वहाँ वोटिंग होती है। हर पंचायत से 2-2, 3-3 जने जो सेलेक्ट आदिवासी परिवार में जो भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ साथी है वो सेलेक्ट होते हैं और फिर हमारे किसको चाहते हैं विधायक प्रत्याशी के लिए, इसके आधार पर वोटिंग होती है। और वोटिंग होने के बाद जिसका भी नाम आता है उसके साथ रह के सब जिताने की पूरी कोशिश। आपका नाम तो बिल्कुल आगे चल रहा था। हाँ, था मेरा नाम आगे, पर अब देखो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर जो भी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर नाम आया हम उनके साथ हैं। क्योंकि मेरा पहला जो सवाल आपसे ये था कि 2013 से आप जुड़े हुए हैं और आपके बाद जो थे उनको यहाँ पर टिकट मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, अब जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इनका नाम आया था, हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ हैं और कंधे से कंधा साथ मिला के हैं और 100% हम 84 विधानसभा से भारी। वीडियो आपका आया था तो आपने बड़ा उसके अंदर जो है काफ़ी जो है नाराजगी जाहिर की थी। गुस्सा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, नाराजगी काफ़ी जाहिर की थी आपने। यही थी कि देखो हमारे समर्थक है, कोई भी उम्मीदवार रहता है, कोई भी नेता रहता है, उसके समर्थक रहते हैं कि नहीं रहते हैं? समर्थक रहते हैं। तो समर्थक की भावना थी कि ऐसा हुआ था, हमने हमारी क्या है केंद्रीय क्रियान्वयन समिति जो बनाई हुई है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष से हमारी चर्चा हुई, बात हुई। इसके बाद हम पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ में हैं। जनादेश तो अच्छा खासा था, आपको निर्दलीय खड़ा होकर? ना निर्दलीय नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्या मुद्दे खास रहते हैं आपके यहाँ पर? हमारे मुद्दे देखो, हमारा एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की जो भौतिक समस्या है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, इसके बाद शिक्षा का है, जो अलग अलग जो यहाँ 84 विधानसभा की जो समस्या है। इसके बाद हमारे हक अधिकार हैं जो विधानसभा में आज तक कोई नहीं बोला, वो विधानसभा में जाके हमारे आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो उठाएं, वही हमारी समस्या रहती है छोटी मोटी। पोपट जी, लोकतंत्र की कितनी बड़ी शक्ति है कि आप देखिए कि यहाँ पर जो है सांसद जो है राजकुमार रौत एक छोटे से स्थान से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक बने हैं, उसके बाद सांसद बने हैं। मुझे आप ये बताएं कि करीब 5 साल तो वो विधायक रहे हैं, उसके बाद में फिर वो कुछ महीने जो है विधायक रहने के बाद सांसद बन चुके हैं, लेकिन लंबा वक्त निकल गया। कितना विकास 84 में हो पाया? ये बहुत शानदार विकास हुआ। ये 5 साल पहले विधायक थे तब इन्होंने शानदार विकास करवाया 84 विधानसभा में और खुश थे इन्होंने दोबारा इनको विधायक बनाए और दोबारा इनको 1,11,000 वोटों से वो विजय हुए और 70,000 वोटों से हमने लीड ली थी। और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारी जन बल के साथ हम जीते। तो काम नहीं कराएंगे तो ये हमारे साथ जुड़ते नहीं। हमने काम भी करवाया, बहुत शानदार काम कराया विधानसभा में। और हमारा मेन तो है हमारे समाज के लिए कौन बोलेगा, हमारे अधिकार के लिए कौन लड़ेगा, हमारे सबकी सबसे बड़ी समस्या हमारे अधिकार के लिए कौन। तो हमारे ऊपर बहुत उम्मीदें, जो आम जनता है, आम कार्यकर्ता की बहुत उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे और हम इनकी उम्मीदों पे भी कायम खरे उतर रहे हैं। युवा में शिक्षा प्रतिशत की बात करें अगर हम यहाँ पर ट्राइबल एरिया में, तो कितना होगा? क्योंकि बहुत खरी सी बात है, बहुत खरी सी बात है, शायद आपको चुभ सकती है, लेकिन युवा जो है आपके साथ में तो है, लेकिन शिक्षा के स्तर पर अगर उनको अगर कहीं आंका जाए तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम नज़र आते हैं। नहीं, जैसे शिक्षा की हमारी ये कोशिश है। जैसे हमने 2018 में विधायक बने राजकुमार, जिसके बाद तीनों ब्लॉक स्तर पर कोचिंग खोले, जोतरी, सिमड़ा, चिकली। और फिर कोरोना महामारी में वो कोचिंग अभी चिकली तो चल रही है और सिमड़ा और जोतरी बंद है। तो हमारा ये है कि राजनीति में कम आ सकते हैं, सरपंच एक बन सकता है, प्रधान एक बन सकता है, एमएलए एक बन सकता है, सांसद एक बन सकता है, पर अधिकतर तो शिक्षा ही है। तो हमारा ये रहे, हम तो कहीं क्रियावर में जाते हैं और हमारी सभा में ये रहता है कि शिक्षा पे अधिक ज़्यादा ध्यान दें,
शिक्षा पे अधिक ध्यान देंगे। आज कई बेरोजगार घूम रहे थे, हमारा हर जो जनप्रतिनिधि है इनका ये रहता है कि शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दें, और शिक्षा में जाएंगे तो ही है, पॉलिटिशियन है 5 साल की, पर वो जो नौकरी करेगा तो वो ज़िंदगी भर की रहेगी। इसलिए हमारा भी ये मकसद रहता है कि अधिक से अधिक शिक्षा में ही जाए। सांसद महोदय की अगर बात करें तो इन 5 से कुछ सालों में जो है विधायक के बाद सांसद बने तो काफ़ी फर्क आ गया है, और आरोप भी लगते हैं कि महल बना रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो देखो विपक्ष का आरोप लगाने का ही रहता है। विपक्ष रहती है, कांग्रेस भी आरोप लगाएगी, बीजेपी भी आरोप लगाएगी, तो आरोप तो लगते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वरना ऐसा होता तो ये 1,11,000 वोट नहीं मिलते, वो लोकसभा सांसद नहीं बनते। वो तो आरोप लगाते रहते राजनीतिक में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मन से साथ में हो, दिल से साथ में? नहीं, मन से साथ है नहीं। ये देखो मेरे घर के आगे सभा हो रही है, प्रमाणन में चुनाव प्रभारी 84 विधानसभा का, वो लगातार फील्ड में ही लगा हुआ मैं। चलिए, अगर यहाँ पर जो है 84 में बीएपी जीतती है तो फिर आगे किस पद के लिए सोच रखा है कि क्या मिलना चाहिए? ऐसा मैंने कभी मेरे कोई पद के लिए नहीं सोचा। मेरे साथी हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, वो मेरा जो व्यवहार है, प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया है। मुझे कोई इतना नहीं है कि वो पद ले लो, वो पद ले लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में पोपट खुखरिया। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ था तो नाराज़गी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि समर्थक थे तो नाराज़गी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब जो है घर के सामने जो है छोटी सी सभा भी कर रहे हैं और दोनों हाथ खोल कर ये बोल रहे हैं कि मैं मन से और दिल से इस पार्टी के साथ में हूँ। धन्यवाद।